हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई चरणजीत सिंह जी। चरणजीत सिंह जी पहले भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं और बहुत ही हमारे भाइयों ने इनको पसंद किया था। इनकी जो बातें हैं, इनका जो बातचीत का स्टाइल है उसको, तो हमने एक बार फिर इनको जहमत दी है। आज हम दोबारा से डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के बारे में। तो वेलकम टू द शो सर। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फर भाजी अस्सलाम वालेकुम। हर हर महादेव, सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡੇ उर्दू में करना है या पंजाबी में? उर्दू उर्दू उर्दू। उर्दू उर्दू। आपके सभी नाजरीन और देख दर्शकों को, सुनने वालों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो कैसे सर, आज क्या हमें हमारे देखने वालों को आप बताने जा रहे हैं? और जयशंकर जी भी पाकिस्तान जा रहे हैं, इसको भी अ, मैं तो और पाकिस्तान के बाकी लोग भी पॉजिटिव ले रहे हैं कि शायद कुछ बेहतरी हो जाए। और आप क्या देख रहे हैं? को हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे पाकिस्तान इंडिया के? मुजफ्फर भाई, वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि हम्म, वो पॉजिटिव न्यूज है। हम्म, द जर्नी ऑफ 1,000 miles starts with one step. बिल्कुल। Famous quote, I think, from Confucius. So it's a positive step, and I hope it keeps on moving forward हम्म, and forward. कारण क्या है कि हमने वो लकीरें और सरहदें तो तय कर ली, हम्म, बना ली हैं वो, लेकिन उसके बाद हमने वो तजारत को भी वहीं तक महमूद कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। जैसे जनाब मोहम्मद अली जिन्ना की कोई तकरीर है, कहाँ कब जी, की है? 48 से पहले की होगी ना वो, 47 और 48 के बीच की कही कि हम्म, हमारे जो रिलेशन है भारत के साथ, वो जैसे अमेरिका और कनाडा के रिलेशन है ऐसे होने चाहिए। हम्म, उसकी वजह ये है कि आप देखिए कि अ, आप पीछे जाए साल, दो 100 साल, 200 साल, तो जो हमारा खिता है ना, खास करके ये नॉर्दर्न जी, जी, बरसगीर का कह ले, इंडिया पाकिस्तान का जो ये कश्मीर और ये जो बेल्ट है, ये जो पंजाब की, क्योंकि हम्म, सारा जो कारोबार होता था सेंट्रल एशिया से, वो यहीं से होता था। हम्म, हम्म, इसीलिए अब भी जब मैं जो बिहार के एरिया के, उस एरिया के मुसल भारतीय है ना, जो यूपी के, उड़ीसा के, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं कि सारा जो तजारत होती थी इसी एरिया से होती थी, और हम्म, हमारे खित्ते के लोग बहुत अमीर थे। अच्छा। तो इसलिए हमें लूटा भी जाता था। आपको तो हिस्ट्री मालूम है। जी, जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, खादा पीता लाहे दाते बाकी, अहमद शाहिदा। हमारे हमारे महान सूफियों ने कहा है। हुँ, तो ऐसे जयशंकर जी का वहां जाना, या मेरी तरफ से आना कह ले या जाना कह ले, क्योंकि मैं ना पाकिस्तान में हूं ना भारत में, मैं तो बाहर बैठा हूँ टोरंटो में। तो मैंने मैंने उसको पॉजिटिव न्यूज देखता। देखिए, जैसे पहले करतारपुर साहब का जो वो कॉरिडोर खोला, वो एक हुँ, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेप था। हुँ। ऐसे और भी हमारे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, आप लोगों के भी हैं उधर। जी, जैसे कटास राज मंदिर है, वहाँ पर शारदा पीठ है, हिंगलाज माता मंदिर है बलूचिस्तान जी के अंदर। बिल्कुल, ये सब। हुँ, जी बिल्कुल। क्योंकि अब जो इकोनॉमी है वो वैसे नहीं चलती जैसे पहले। हुँ, ये आपका मजहब है तो इसी के साथ कारोबार करेंगे। मैंने वो पढ़ा है सभी। आपको मैं एक हुँ, कविश्री भी सुनाऊंगा कभी। वो मैंने जी, हुँ, हजरत यूसुफ से लेकर हुँ, हजरत बाबा हसन और हुसैन, हुँ, पैगंबर साहब के क्या वो नवासे नवासे थे? थे। जी, नवासे थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे वो भी, जोरावर सिंह, बाबा जोरावर सिंह, फतेह सिंह। हुँ, तो इश्क क्या क्या करवाता है, वो मैं आपको कभी सुनाऊंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में भी। जी, जी, तो वो उसमें बहुत कुछ है। हुँ, अगर हम तिजारत नहीं करेंगे, देखिए, भूख नंग बंदे को काफिर बना देती है। हुँ। बना देती है या नहीं? वो कहते हैं ना, भूखे का कोई मज़हब नहीं होता। मौज मजहब नहीं होता।
ठीक है। एक बात और कहूं पंजाबी में आपको, जाहला ने कदे हार ना मन्नी ते अकल किसे ने जीती लड़के। वाह, ये भी किसी गजल का शेर है मेरी का। बिल्कुल बिल्कुल। जाहला ने कदे हार ना मन्नी ते अकल किसे ने जीती लड़के, हसद ईरखे नाल शरीका सड़दा जे, हसद ईरखे नाल शरीका सड़दा जे, दुनिया मुक ना जांदी सड़के। हसद ईर्खा, ये सर हसद और ईर्खे का मैं जो आप जी जी भारत जी के प्रोग्राम देख रहे हैं, हसद का जी। मतलब भी ईर्ष्या ही होता है। ईर्ष्या हिंदी में कहते हैं, पंजाबी में ईर्खा बना दिया उसको, यानी जेलसी। जेलसी जेलसी नहीं से, होनी चाहिए जी। जेलसी से जेलसी, अगर कहते हैं कि कोई अगर कोई चीज किसी को नुकसान पहुंचाती है तो पूरा का पूरा जहान जल जाता। हसद ईर्खे नाल शरीका सड़दा जे, दुनिया मुक ना जांदी सड़के। जाहला ने कदे हार ना मन्नी ते अकल किसे ने जित्ती लड़के। ठीक है, ये पूरी कभी इसमें बात करेंगे। आज मैंने कुछ और प्रिपेयर किया था आपके लिए, जो कि जंग के बारे में, कि जंग क्या करवाती है जी जी। तो इसलिए ये मुजफ्फर भाई, इसको मजीद मैं क्या कहूं कि ये पहला स्टेप है। मैं इसको पॉजिटिव देखता हूं, पॉजिटिवली देखता हूं। अगर देखिए वही अच्छा, तजारत हमारे बहुत सारे जी हिंदुस्तानी भाई जो हमारे हैं, इंडियन भाई, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो इकदामात किए जा रहे हैं इस मकसद के लिए, तो वो इतने काफ़ी नहीं है कि ताल्लुकात बेहतर हों। वो इल्ज़ाम जो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से लगता है दरअंदाजी का, कि वो वहाँ पर टेररिज्म को प्रवोक जी करता है या इस तरह के मामलात में है, तो उस चीज़ों को लेकर वो काफ़ी उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो बहरहाल फिर भी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ एफर्ट दिखानी चाहिए। एक गोल्डन चांस है पाकिस्तान के पास कि वो आ रहे हैं तो पाकिस्तानी आगे बढ़ें और उनको इस तरीके से वेलकम कहें और इस तरीके से वहाँ पर उनका इस्तकबाल हो और उनको यकीन दहानी कराएं कि आगे से जो मामलात हैं वो मेरे ख्याल में पॉजिटिव वे में जाने चाहिए। ऐसे है मुजफ्फर भाई के, सब कुछ एक दिन में तो नहीं होगा, ना ही एक दिन में बिल्ड हुआ था, ना ही एक दिन में उसको ढाया जाएगा। बलदी लाट ते पानी दियां मार छिट्टां, बूंद बूंद नाल ही सागर भरदा है। वाह, पहला कदम सर, मैं तो इसको और तरीके से मैं आप यकीन माने तो मैं ये थोड़ा हिस्टोरिकल किताब, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हिस्टोरिकल किताबें पढ़ता हूँ, पढ़ने का बहुत शौक है। ये अलमारी मेरी भी किताबों की भरी हुई है पीछे, वेरी गुड। और इसमें तकरीबन 5-6 लैंग्वेजेस में किताबें हैं, और कुरान शरीफ ही है वहां। वहीं पर गुरु ग्रंथ साहब की सेंचियां हैं, वहीं पर ही मेरे पास गीता भी है, वेद भी हैं। वाह, सारा कुछ एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया आपने। यही तो सीखा है सिक्खी में पैदा होकर। तो सर जी, ये मुजफ्फर भाई, ये पहला कदम है, धीरे धीरे होगा। जो लोगों को पहले सिखाया है कि हमारा वो दुश्मन है, मेरा वो दुश्मन है, तुम उसके दुश्मन हो, वो धीरे धीरे भी, कश्मीर का पानी तो हमारी तरफ से आता है, वो तो काफिर नहीं है। और इससे बाद मैं क्या कहूं, क्या कश्मीर का पानी काफिरों का पानी है? ईरान के टमाटर शिया टमाटर हैं, हमारे टमाटर क्या है, वो क्या, कश्मीर में भी तो ज्यादा शिया भाई रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही। तो सर ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं चलता। लोगों को थोड़ा बहुत जब इल्म होगा कि भाई ये जो हमारे गालिब साहब कहते हैं ना, अबर क्या चीज है, हवा क्या है। अगर वो पूर्वा उधर से हमारी तरफ से आपकी तरफ आए तो आप सांस लेनी छोड़ देंगे कि ये हवा काफिर है भाई। ठीक है, सुने ना कहीं है, क्या कहूं कि वो गालिब साहब कहते हैं ना कि आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। वाह, वो जिसकी बात करते हैं उसको जानो यार, जब उसको जान लिया है, फिर सर, फिर गल समझ पई ते रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की।
पहला बस बाबा बात बुल्ले समझने साहब की देर है, बात समझने की देर है बस। सर वही है हाँ, दिन वेले जो दिसे ना तेनू, दिन वेले जो दिसे ना तेनू, ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ। यार दे दर परवान नहीं चढ़ना, होयो नहीं कबाब जे रड़के। नेरे विच टटोले जिसनू, उयो तेरे अंदर धड़के। सही। तो सर मैं दो दो पंजाबी में कहते ना 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ। साढ़े पंजाबी की जो वो अखान और कहावतें ना सर, वो बहुत अच्छी हैं। ऐसी जैसे मैंने कहा कि मैं और भी इनको आप जैसे शेर सुनाते हैं, बड़ा जबरदस्त होता है। पंजाबी जो समझते हैं उनके तो दिल में उतर जाती है बात। वो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो देखने वाले मोस्टली जो इंडियन भाई हैं, वो पंजाबी हो सकता ना समझ में आए उनको, तो उसकी थोड़ी सी तशरीह भी साथ में कर दिया करें ताकि उनको बात समझ आ जाए। समझ लेंगे सर, वो समझ लेंगे सर। वो जो मोहब्बत का पैगाम होता है ना, वो किसी भी जुबान में आप दें तो समझ आ जाता है। समझ आ जाता है सर। धीरे धीरे वो गहराइयां भी समझ आ जाती हैं। तो हमने तो मुजफ्फर भाई बचपन से ये सीखा है कि ना को बैरी नहीं बेगाना। ये गुरु ग्रंथ साहब का मैं कोड दे रहा हूं आपको। सगल संग हमको बनाई, हमारी सभी के संगत से, हमारी सभी से बनती है। हमारा कोई भी बैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं। ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ये हमारी जो हम दुआ करते हैं उसमें सरबत सब कुछ। आपके पांव में जो जूता पहना होता है उसकी भी, और जिस पर जूता टिका होता है उसकी भी। सरबत का मतलब टोटलिटी, एवरीथिंग। सत्यमेव जयते, ये संस्कृत है। इसको हम जो अगर थोड़ा सा क्लोज से कोड करेंगे ना, कुछ लोग मुझ पे फिर सवाल उठाएंगे कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये इसका अगर तर्जमा करें तो यही इसका महफूम यही निकलेगा, मफहूम यही निकलेगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने, क्योंकि वहां लोग फारसी समझते थे कुछ, तो उन्होंने बहुत कुछ फारसी संस्कृत उनको पढ़े ना, तो वो लिखा हुआ है वो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु का कोई मतलब नहीं, वाहिगुरु का मतलब अजब गुरु है हमारा जो खालिक है वो अजब है। वही मारता है, वही वो परवरिश करता है, वही जन्म देता है। और खालसे का क्या मतलब? खालसा जो कहा जाता है, खालसा का मतलब बिल्कुल पाक, साफ सुथरा, बिल्कुल पवित्र। सर। जी पवित्र ये नहीं, आप जिस्म की पवित्रता को मत लें, इसमें सब कुछ है आप। लेकिन ये भी बहुत बात सर और तरफ चली जाएगी। वो कैसे एवरीथिंग मुजफ्फर भाई, आप देखिए कि एवरीथिंग इज रिसाइकल्ड। जो वेस्ट है, जानवरों का वेस्ट है, वो भी रिसाइकल्ड है ना। आप कभी देखिए कि नेचर जैसा फिल्टर कोई नहीं। ये भी मैं कभी लिखा है कहीं मैंने कि वो जो क्या उसको जानवरों का जो होता है, क्या यार उसको वेस्ट होता है उनका जी, उसको हम खेतों में डालते हैं। गोबर वगैरह जो होता है उनको, वो आम को मीठा कर देता है, नीम को कड़वा कर देता है, करेले को कड़वा कर देता है। ठीक है, कद्दू फिक्का रहता है। सर वो नेचर, आप जब ये लोग ये जान जाएंगे कि ये कैसे काम करता है सब, नथिंग इज वेस्ट। गुरु नानक देव जी कहते जेते दाने अन्न के, जिया बाज ना कोई। ये जीव होते हैं ना छोटे छोटे, वो कहते हैं ये दाने अन्न के दाने हैं, अन्न जैसे गंदम, अनाज। लेकिन वो कहते, आप देखें कि उसमें भी होते हैं और जहां वो उगता है उस जमीन में भी होते हैं। जैसे वो वर्म्स होते हैं सर, वो जमीन को नरम करते हैं, वो पानी नीचे जाता है। बिल्कुल। तो उनकी एक बात पर एक किताब लिखी जा सकती है, एक इसी बात पर
कहते जेते दाने आने के जिया बाज ना कोई। और फिर देखे वो पॉलिनेशन होती है, जो वो छोटे छोटे होते हैं ना कीड़े, वो चल रहे होते हैं पौधों पर, वो पौधों में मेल फीमेल होते हैं। मैंने पीछे आपको जो अभी गार्डन दिखाया था उसमें मैंने स्पेशल वो पौधे लगाए हुए हैं जहां पर वो उनमें मिठास होती है, तो वो जो वो उड़ने वाले छोटे छोटे हशरात बोलते हैं आपके क्या उनको, जी जी जी, वो आते हैं वहां। तो बात फिर और तरफ चलेगी। तो ये पहला स्टेप है जयशंकर जी की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से। एज आई सेड, मैं अब स्क्रीन पर बोल देता हूं। देखिए, जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं ना सर, वो हर बंदे को पसंद नहीं होते, क्योंकि वो हर काम हर बंदे के मुताबिक नहीं कर सकते। किसी ना किसी को एतराज हो ही जाता है उसमें। बिल्कुल एतराज होगा। हाँ, ऐसा भी है कोई कि सब अच्छा कहें, जैसे ये भी गालिब साहब की लाइन है ना। तो सर, गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी है कोई कि सब अच्छा कहें जिसे। लेकिन एक्सक्यूज मी मुजफ्फर भाई, जो पिछले 20-30 साल में हुआ है भारत में, मैंने खुद देखा है। हमारे लोग टोयोटा क्रोला पर डंगरों के लिए चारा ढोते हैं। अच्छा, ऐसे लोग हैं। वेरी गुड। तो सर, वो आई लव इंडिया, डोंट, आई एम नॉट सेइंग आई डोंट लव पाकिस्तान, हम एक ही तो हैं। मैं सरकार की बात कर रहा हूं जो पिछले 30 साल में हुआ सर, बहुत फर्क आया मोदी साहब ने। और उससे पहले आप शुरू हो जाइए सर जी नेहरू साहब से, ठीक है। आज हम कह सकते हैं उसने उन्होंने ये गलत किया, ये गलत नहीं भाई, वो उस जमाने में रहकर वही हो सकता था, ठीक है। गलती अगर तारीख लिखी जाएगी आज से 50 साल बाद में, तो लोग गलतियां तो मोदी जी में भी निकाल मोदी देंगे जी में भी निकाल देंगे। ऐसे तारीख ऐसे वर्क नहीं करती सर, उनके हालात और थे, आज के हालात और हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो वो हमारे जो छोटे छोटे स्टेप लिए और वो जो बुनियाद रखी है, नींव रखी, उस पर चलते चलते फिर देखिए आई लव इंदिरा गांधी जी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिशियंस की आप हर बात को नहीं लाइक कर सकते, ना ही डिसलाइक कर सकते हैं, बट यू जस्ट वॉच के हाउ इट स्लोली प्रोग्रेस्ड। और जब मुझे मालूम है कि जब सरदार मनमोहन सिंह जी आए थे, तो उन्होंने जब पॉलिसी चेंज की उसके बाद तो सर मैंने देखा बूम ऐसे गया ऊपर इंडिया, ऐसे गया। उनकी एक दो स्कीम का मैं भी हिस्सा रहा हूं कि मैंने भारत में पहले मैंने काफी वहां बिजनेस भी शुरू किया था, तो आज भी वहां प्रॉपर्टी अभी भी है। मैं तकरीबन हर साल जाता हूँ। आई लव इंडिया, आई बीन टू बॉम्बे ट्वाइस, आई हैव बीन ऑल ओवर राजस्थान, दिल्ली तो बहुत दफा गए हैं, लेकिन अब थोड़े बहुत ट्रैफिक ज्यादा है इसलिए नहीं जाते। नॉर्थ इन इंडिया सभी देखा है। एक मैं आपको थोड़ा इंसिडेंट बता सकता हूँ अगर जी जी जी, बिल्कुल माइंड बिल्कुल बिल्कुल। 2022 में मैं गया, तो मेरे दोस्त के साथ हम चले गए, फैमिली भी साथ में थी उनकी। हम मनाली गए। मनाली एक हिल स्टेशन है, वो पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन हमारे पंजाब के 4 टुकड़े हुए, दिल्ली अलग हुआ, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब, ये वो अलग एक हिस्ट्री है क्यों कैसे ऐसे करना पड़ा। तो वहां मैं गया, तो मैंने सोचा कि बेगम के लिए, वाइफ के लिए शॉल वगैरह लेने थे, क्योंकि वो शॉल हिमाचल के और कश्मीर के। तो हम जिस दुकान पर गए वो कश्मीरी भाई थे, और इत्फाकन वो मुसलमान थे। अच्छा। तो मैं पगड़ी नहीं पहनता ज्यादा करके, मैं अब भी आपके लिए निकाला ये सब कुछ, आधी पगड़ी है ये। तो उनसे मैंने शॉल लिया, A1 शॉल, A1। तो उन्होंने मेरा आवाज से पहचान जाता है कि ये पंजाबी बंदा है और सरदार है, तो बात करने का ढंग से पता चल जाता है हम जी लोग। जी बिल्कुल। तो वो मुझे कहने लगे, सरदार जी आप कश्मीर आइए। मुझे कार्ड दिया कि हम सरदारों की बहुत इज्जत करते हैं, और आपको वो खालसा एड के कुछ जमाने से जब वहां जलजला आया था, तो वो कुछ डिस्काउंट था, कुछ स्की बोर्डिंग के लिए ऐसा कुछ। तो मैंने उनसे कहा, मैं भाई
सभी को ऐसे ट्रीट करो तो मैं आऊंगा। पहला मेरा शब्द ये था, और मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा अगर तुम मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे तो मैं नहीं आऊंगा। बड़ी अच्छी बात की है आपने। वो मेरी तरफ, मैं कहा भाई मैं पंजाब में आए, आपको मैं एक और इंसिडेंट बताता हूँ। ये खुदा थोड़ी जी मेरी घर की बात है, लेकिन मेरी माँ बहुत वो मतलब बिल्कुल रब दा नाम लेने वाले नहीं होते बंदे हमेशा। जी जी। तो अल्लाह हमारे लो। पंजाब, जी जी, हमारे पंजाब में वो कश्मीरी लोग सर्दियों में शॉल स्वेटर ये कुछ बेचने आते थे, और गांव में वो गुरुद्वारे में रुका करते थे रात में। तो गुरुद्वारे में एक दफा ऐसा हुआ, मुझे याद है कि वो खाना नहीं था, और गुरुद्वारे में खाना ना हो तो वहां सरदार हो तो हमारे, तो फिर वो हो नहीं सकता ऐसा। गलत बात। जी जी। तो वहां एक थड़ा बना हुआ है गुरुद्वारे के साथ, वो किसी ने उनको बताया कि वो सामने बेबे है, पंजाबी में बोला, वो सामने बेबे का घर है, वहां जाइए, वहां खाना मिलेगा। मुझे वो याद है कि हमने खा लिया था खाना और ज्यादा कुछ बचा नहीं था, तो माँ ने किया कि पुत्र जो कुछ मिलेगा खा लेगा। उन्हें सिर हिलाया इस तरह, वो चावल थे, कुछ दाल थी, मुझे अब तक याद है। सर हमारे वो नहीं ऐसे गुरुद्वारे में, वो मुसलमान भाई गुरुद्वारे में ठहरते थे जब भी आते थे। कई बार वो 4-4 5-5 होते थे शाम को। तो सर ऐसा माहौल क्यों ना। मुझे एक मुसलमान ने खुद बताया कि यूरोप के अंदर जब पाकिस्तानी जाते हैं जिनके पास रिहाइश नहीं होती, तो वहां पर जाकर वो गुरुद्वारों के अंदर रहते हैं। चलो तो वहां पर आपने खुद ही बोल दिया, यहां पर भी ऐसा हुआ जी और अच्छा। होता है यहाँ। तो सर ये देखो, ये सर मंदिर 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 का मतलब है मन अंदर, मन के अंदर। मस्जिद सिजदे की जगह, गुरुद्वारा गुरु का द्वार या गुरु का दरबार या गुरु का दर। सर जब ये हमारी बहबूदो फलाह के लिए है ना, हमारी भलाई के लिए है ना, तो हमने फिर सर वो फिर वहां मुजफ्फर भाई क्या, चरणजीत सिंह क्या, आपके डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सब क्या, कभी एक उनका अब जिक्र हो गया तो कभी उनसे जब अगर वो राजी हो तो बिल्कुल हो जाएंगे। मैं चाहूंगा कि हम दोनों को कभी एक साथ मिलाए, तो हम थोड़ी सी सनातनवाद करेंगे, क्योंकि सनातन बौद्ध मत, सिख, लिंगायत, जैन मत, ये सभी सनातन है। तो लोगों ने कैसे उलझाया है इसको, सीखना और बौद्ध होना। वेद क्या है? वेद का मतलब है ज्ञान। बौद्ध का मतलब बोध हो गया, ज्ञान हो गया। जब सीखने का मतलब सीखना, सीखोगे तो ज्ञान होगा भाई। तो लोग वो नाम को ऊपर से पढ़ लेते हैं। इस्लाम का मतलब सलामती है ना। जी। तो हम कहते हैं जब एक दूसरे को मिलते हैं, ओम शांति ओम। ओम का मतलब ये सारा संसार है सर, सारा ब्रह्मांड। लोग जब यह सब गहराई में जाएंगे, जैसे मैंने कल आपसे कहा था फोन पर कि वाइफ मेरे साथ जाते वो थोड़ा हिचकिचाती हैं कि आप तो भी कहीं भी वो शुरू कर दोगे अपनी बात तो हम तो बोर हो जाएंगे। तो बोर ना सर हो जी, जाए ना, हमारे देखने वाले भी बोर ना हो जाए। इसको आप वो जो एक पोएम शायद लिख कर लाए जी, हैं वो भी सुनाएं। तो और वो भी सुनाता हूँ सर। मुजफ्फर भाई, मैं एट द एंड एज मैं एक आम आदमी, मैं जैसे यूएसए का कनाडा का रिलेशन देखता हूं कि हमारे जो गाड़ियां हैं, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का के साथ संबंध रहा है तकरीबन 1999 से। थोड़ी सी उससे बात करूंगा, कोई तो थोड़ा एक बार जी जी एपिसोड जी। लंबा हो जाएगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हमारे जो गाड़ी है यहाँ, टोयोटा की गाड़ियां, सभी कंपनियां यहाँ तो मतलब यू कैन प्रोबेबली गेट every famous car in the world that you will see in US and Canada। तो क्या होता है, हमारे टोयोटा का प्लांट यहाँ है ईस्ट में, टोरंटो के ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा। उसका बम्पर न्यूयॉर्क स्टेट में बनता है, अच्छा। उसका इंजन कहीं
टेनेसी में, बहुत साउथ में जाके असेंबल होता है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन करके जो जहां जहां भी असेंबलिंग प्लांट्स हैं वहां लाते हैं। वो क्या होता है कि होंडा के एसी की पाइप्स हैं, वो कूलिंग पाइप्स हैं, जो होज होती है, हाउस पाइप कहते हैं हम पंजाबी में, ऐसे जी। होज पाइप होती है, वो होज होती है ना सिलिकॉन की, वो कहीं कटक्की में बन रही है, कुछ अलावा में लोगों जॉब्स क्रिएट की हैं ऐसे। प्लांट फिर एक जगह आकर वो असेंबल होता है, वहां से फिर ट्रांसपोर्टेशन से वो गाड़ियां असेंबल हुई जाती हैं। सर ऐसे अमेरिका कनाडा में हो सकता है, मैक्सिको में हो सकता है। मैं बहुत दफा मैक्सिको की और यूएस की सरहद से कनाडा को लोड लेकर आता हूँ। दीवार वहां भी है, लेकिन दरवाजे खिड़कियां हैं बीच में। सर वो ऐसा हो, आप देखिए कि आप ही के वही गाड़ी वो जो 34 लाख की मिल रही है, 28 लाख की मिल रही है, मेहरान जैसे वो सोनू वालिया जिसे हमको सारी ज्यादा खबर मिली, तो हमारे तो वो 3.5-4 लाख की है। ठीक है, तो सर ये सब कुछ हो सकता है। एक दफा जो रीसेट होगा ना, उसकी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई काफर नहीं रहेगा, यकीन मानिए। मैंने देखा है, आप देखिए, अब बच्चे मर रहे हैं इसी नफरत की वजह से, किसी भी तरफ से हो वो। कोई किसी बच्चे की, किसी यार जानवर की भी जान जाए यार, हमारे तो आंसू बहने लगते हैं। इसका मतलब नहीं है कि हमें लड़ाई से डर है जब वो, नो बिल्कुल नहीं। ये भी हमें बचपन से सिखाया गया, एक दिन मरना है। लेकिन यार कोई इंसान की तरह जीना भी सीख लो सर, ये होना चाहिए। तो आई सी दिस एज पॉजिटिव स्टेप बाय इंडियन गवर्नमेंट, एंड आई अप्रिशिएट यू सर, मिस्टर जयशंकर, मिस्टर मोदी। जिस दिन बेनजीर भुट्टो को गोली लगी थी, मैं उस दिन भी रोया था, मैं आपको आज बता रहा हूँ। मैं टीवी देख रहा था सुबह, मैं रोया था। तो वाइफ ने कहा कि आपकी आंखों में आंसू। मैंने कहा यार, ऐसा एक इंसान तैयार करने के लिए 3 जनरेशंस लगती हैं, 1 मिनट में खत्म कर दिया। लगती है या नहीं? बिल्कुल लगती है। अच्छा हो बुरा हो, वो सबका अपना अपना ओपिनियन है। एक ऐसे इंसान को तैयार करने के लिए सर जी 3 जनरेशंस लगती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। तो अब मैं आपको पंजाबी में थोड़ा पढ़ता हूं। गल है कि जंगा तिकर जद भी मसले जांदे ने, जंगा तिकर जद भी मसले जांदे ने, माड़े निक्के सारे मसले जांदे ने। वाह। तगमे मिलदे उच्चे अहुदेदारां नूं, तगमे मिलदे उच्चे अहुदेदारां नूं, जंगां नूं तां निचले नुचले जांदे ने। सही। दुनिया जंगल ਵੱਡੇ रुख ਵਧੇਂਦੇ ਹੋਰ, दुनिया जंगल ਵੱਡੇ रुख ਵਧੇਂਦੇ ਹੋਰ, निक्के पौधे दबे कुचले जांदे ने। बीजां फसल इश्क दी, बीजां फसल इश्क दी, हड़ सोके दा डर, खौरे किन्ने पौधे फसले जांदे ने। बीजां फसल इश्क दी हड़, ये तुसी भी कर रहे हो तो मैं भी कर गया। बीजां फसल इश्क दी, और अपने वर्गे होर सारे जेडे कर रहे हैं वो भी ने नाल, डॉक्टर साहब का जैसे जिक्र किया, सोनू भाई हो सभी। बीजा फसल इश्क दी हड़ सोके दा डर, खौरे किन्ने पौधे फसले जांदे ने। इश्क दी लहर च डुबना सब दे हिस्से नहीं, इश्क दी लहर च डुबना सब दे हिस्से नहीं, पत्तन च नहाते अज भी मचले नहांदे ने।
इश्क दी लहर च डुबना सब दे हिस्से नहीं, पत्तन च नहाते अज भी मचले नहांदे ने। ज़ेन फुल्लां दा बाग, ज़ेन फुल्लां दा बाग, वाड़ भी कंढियां दी। ज़ेन फुल्लां दा बाग, वाड़ भी कंढियां दी, मरमा पट्टियां इत्थों ही असले आंदे ने। वाह जी, वाह जी, वाह ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ। ਜ਼ੇਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਗ, ਵਾੜ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਮਰਮਾ ਪੱਟੀਆਂ ਇਥੋਂ ਹੀ ਅਸਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਰੋਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਰੋਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜੇ ਅਗਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वाह वाह वाह। नवी पनीरी रोशन, मैं देख रहा ना, नवी पनीरी रोशन, बहुत उम्मीदां ने। कोई दुख नहीं जान जे अगले जांदे ने। दसो लोको बदला लैन च की फायदा। दसो एक एक शेर दे विच अलग अलग जरा विषय। दसो लोको बदला लैन च की फायदा, बदला लेके ज़ेन न बदले जाते ने। वो तो सर रिपीट ना, आपने मुझे मारा मैं आपको मारूं, ऐसे थप्पड़ो थप्पड़ी, पंजाबी के छित्रो छित्री होंदे रहो फिर। छित्रो छित्री, बिल्कुल। हाँ जी। दसो लोको बदला लैण च की फायदा, बदला लेके ज़ेन न बदले जाते ने। दीनदारां ते दुनियादारी फर्क बड़े। दीनदारां ते दुनियादारी फर्क बड़े, मुश्किल ना निगले उगले जानते ने। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल तो नहीं है सर। नहीं है, नहीं है। मंदिर मसीत ते जेकर सब कुछ लभदा है, सवाल, मंदिर मसीत ते जेकर सब कुछ लभदा है, आखिर लोकी क्यों कर चकले जांदे ने। भैड़ा जा सवाल है। मैं सवाल करता, मैं कुछ नहीं, मेरा नो कमेंट्स। सहमे गुस्ताखी तो डरते लोकी कोई सवाल नहीं करते, हवा नू किधरे खबर ना पै जे, सावी लैसन डरदे डरदे। एक ते फिर गल करांगे, फिर मंदिर मसीत ते जेकर सब कुछ लभदा है, आखिर लोकी क्यों कर चकले जांदे ने। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਹੰਸੋ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਹੰਸੋ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਖਾ ਲੈਣ ਡੱਡਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਬਗਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਸੋ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ इंसाफ की गल करते ने। इंसाफ दे विच कई बारी किसी ने धक्का करना पैंदा है तुहानू, लेकिन ओदे तो बगैर कोई निजाम नहीं चल सकता। ठीक है, अगर असी इसे तरह कहने लगे कि मेरा भतीजा ते मेरी फुफी का पुत्र है ते मेरा भाणजा है, ते फिर ते सर तुसी देखदे हो ना, अकबर बादशाह की मैनूं मिसाल आउंदी ना, उसे अपने पुत्र नूं मारन की कोशिश की, देख लो। ठीक है ना, जो अनारकली दा नाल उसदा इश्क सी है ना, सलीम नूं। जी जी जी। इसे तरह तुसी देखो अपना रजिया सुल्तान, उन्हां दा किस्सा देखो, बेटे दे बदले बाप ने कोड़े खाते सन, पता तुहानूं। ऐसी बड़ियां मिसालां ने, पर कदे शेरां दे विच फिट करांगे, फिर उत्ते गल करांगे। तो हंसे हीरे मोती चुगना ना छड्डियो, खा लैण डड्डां मच्छियां बगले खांदे ने। फल छां वाला कोई पौधा ला चन्ना, फल छां वाला कोई पौधा ला चन्ना, घाह बूटी तां नस्लों नस्ले जांदे ने। वेरी गुड। तो मुजफ्फर भाई, मैं तो ये सब कुछ जैसे मैं सोचता हूँ ये वो है, बहुत जबरदस्त है। गुरमुखी में लिखता हूँ भाई, वो देख लो। मैं हिंदी भी पढ़ सकता हूँ, उर्दू भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो लिखने का अभ्यास नहीं है।
लेकिन I love them both, and my favorite language probably is Sanskrit. If I could ever learn, और हमारे तो कहते हैं ना फिर जन्म होगा, अगर फिर जन्म हुआ तो मैं संस्कृत सीखना चाहूंगा. That would be number one. जी जी. और सर उसका वो बात ही और है कुछ. अच्छा. लेकिन फ्रेंच बहुत स्वीट लगी, फारसी बहुत स्वीट है, उर्दू भी स्वीट है, हिंदी भी स्वीट है. सर हम स्वीट होंगे तो सर हम मिर्चों को भी स्वीट कर देंगे, मिर्चा भी मिठियां कर लांगे बिल. ठीक है, ठीक है. मेरे मम्मी क्या करते सन, कहते पुत ए मिठी होनी चाहिए, अपनी मझ का दुध है, जिथे जाके मर्जी पी लो. तो सर I see this positive news. I welcome it, and I hope the people on the other side of the लकीर also see that. ठीक है. तो एक एक स्टेप करके ये ठीक होगा. पानी भी ਇੱਥੇ रहना, ये पहाड़ा ने ते जमीन ने भी ਇੱਥੇ रहना. ਇੱਥੇ बड़े आए ते बड़े गए, बहुत यहाँ पर आए. ठीक है. यहाँ पर तो वो जिसको हम आजम कहते, सिकंदर आजम, मैं उसको आजम नहीं कहता. चोरों चक्के यार कैसे आजम हो गए भाई, आप बोलिए ना. तो वो हम उनको आजम क्यों कहने? हमारे तो लिए तो वो आजम है जिन्होंने उनको वो रंबे और दरातियों के साथ उनको भगा दिया. हमारे पुरखे थे ना. सही, ऐसे ही हमारे लिए आजम वो हैं जिन्होंने इस धरती का जो दिफा किया, इसकी हिफाजत की, और वो लड़े. हमारे लिए महान वो है. आजम और महान सब समझते हैं आप, एक ही चीज है. तो साडे लिए तो वो बुजुर्ग ने सर, वो बड़े ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ क्यों आखे चोर. बिल्कुल. तो ऐ सर I see इट्स अ फर्स्ट स्टेप. जैसे मैंने कहा कि मैं देखता हूँ यहाँ हमने थोड़ी सी बात की है कि कनाडा अमेरिका में वो तजारत कैसे होती है. इसकी बहुत बारीकियां हैं. मैं तो ऊपर वाली वो बातें जी कर रहा हूँ. गहराई वाली बातें तो अभिषेक मिश्रा जी ऐसे लोग वो जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो कर सकते हैं. और मैं तो ज्यादा पढ़ता हूँ तो डेट्स भी ज्यादा मैं याद नहीं रखता, क्योंकि मैं प्रचार करने के लिए नहीं करता. मैंने कोई तबलीग नहीं करनी है, ना ही किसी को पढ़ाना है. मैं तो खुद के लिए, मैं तो एक सीखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, जितना भी हो सके, एक स्पंज की तरह हूँ सर. तो ऐसे लिए मेरी दोनों तरफ के लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद, बधाई कि ये एक स्टेप ऐसे हुआ है. चले, बहुत शुक्रिया आपका. आप देखें, ये मोहब्बत है आपके दिल में दोनों मुल्कों के लिए, कि दोनों मुल्क देखें इतनी नफरत हो चुकी है 75-76 सालों के अंदर कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं है. लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है. अच्छे ख्यालात हम रखेंगे तो अच्छा आगे कुछ पॉजिटिव होगा. इक़दामात की मैं फिर यही कहता हूँ कि इक़दामात करने की ज़रूरत है. जो एक एतमाद की फ़ज़ा ख़राब हो चुकी है दोनों मुल्कों के दरमियान में, उसको मेरे ख़्याल में करना, बेहतर करने की ज़रूरत है. जो एक डिमांड है कुछ इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए कि ये काम आपकी तरफ से अगर होंगे तो फिर आगे बात होगी, तो उसमें मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को सीरियसली गौर करना चाहिए. उसमें अब मौका है, एक गोल्डन चांस है कि ये जयशंकर जी जब आएँ तो उनके साथ में कोशिश करें कि बातचीत आगे बढ़े. तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया चरणजीत सिंह जी. एक छोटी सी जी, इधर मुजफ्फर चौधरी का नुकसान होता होगा लड़ाई में, उधर निर्मल चौधरी का होता होगा. इधर अरशद भट्टी शहीद होगा, उधर जसविंदर सिंह भट्टी शहीद होगा. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. मारेंगे तो आप सर, आप मुर्गी को कभी वो देखे, कभी किसी बिल्ली पर हमला कीजिए तो फिर देखिएगा आप वो कैसे आप डिफेंड करती है अपने आप. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं तो सर हम इंसान है, हमें यार इंसानों की तरह यार जिए थोड़ा. एक दूसरे का दर्द क्यों नहीं बांटते, दर्द देते क्यों हैं?
बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी बात की आपने। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपसे अभिनव भाई। दोबारा भी बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कीप इट थैंक अप। यू। सभी को सभी को नमस्कार जी, सत श्री अकाल।